सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अपना बहुत सा वक्त बिताते हैं और इसी में से एक फेसबुक है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा लोग देखने को मिल जाएंगे। और फेसबुक ही एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग अपनी फर्जी आईडी बना के भी लोगों के साथ फ्रॉड कर लेते हैं, जिसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी सही आईडी और सही पहचान के साथ भी फ्रॉड कर जाते हैं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें कि एक लड़का जो अपनी सही आईडी के साथ ही एक नहीं दो नहीं बल्कि लगभग 10-15 लड़कियों के साथ फर्जीवाड़ा करता है और उन सभी का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण करता है। सभी के साथ शादी के वादे भी करता है और आखिर में जब उसकी सच्चाई लोगों के सामने आती है तो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे कि आखिर में कोई भी लड़का किसी के साथ इतना ज़्यादा धोखा कैसे कर सकता है, वो भी इतनी लड़कियों के साथ। यही हम आगे की पूरी कहानी में जानेंगे कि आखिर में ये सारी चीज़ें कैसे हुई, क्यों हुई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है राजस्थान में सीकर से, जहाँ पर एक लड़की रामेश्वरी अपार्टमेंट में रहकर अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। वो लड़की अकेली रहती थी तो उसका जब भी मन नहीं लगता था वो अपना अधिकतर समय सोशल मीडिया पे ही बिताया करती थी, जिसमें वो एफबी पे भी अपना बहुत सा वक्त बिताती थी। और एक दिन उसके पास फेसबुक पे एक लड़के की रिक्वेस्ट आती है, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि लड़कियों के पास बहुत से लड़कों की रिक्वेस्ट आती ही रहती है। तो उसने भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो लड़का उससे हर रोज़ मैसेज करता था, चाहे वो उसका जवाब दे या ना दे। यही सिलसिला लगभग 15-20 दिन तक चलता रहा और वो लड़का उसे हर रोज़ मैसेज करता और बहुत से मैसेज करता। एक दिन उस लड़की ने उस लड़के की प्रोफाइल को खोल के चेक कर ही लिया कि आखिर में ये है कौन जो कि मुझे इतने ज़्यादा मैसेज करता है। जब उस लड़की ने उसकी प्रोफाइल को खोला तो प्रोफाइल में संदीप गोधारा नाम था और जिसकी भी वो प्रोफाइल थी, यानी कि जिसकी फ़ोटो लगी हुई थी, वो लड़का देखने में बेहद ही सुंदर था। और जब उस लड़की ने उसकी प्रोफाइल को देखा, उसको पूरा चेक किया, तो उस लड़की को भी वो लड़का बहुत पसंद आया और उस लड़की ने उस लड़के की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अब उसने भी उसे हाय लिख के मैसेज कर दिया। अब उस लड़के को तो इसी चीज़ का इंतज़ार था कि वो लड़की आखिर में कब उसका रिप्लाई करेगी। जब उस लड़की ने उसका मैसेज का रिप्लाई किया तो वो बहुत ही खुश होता है और दोनों में हाय हेलो से बातचीत शुरू होती है। अब उन दोनों को बात करते हुए लगभग 1-2 महीने बीत चुके थे और जो वो लड़का था वो उससे मिलने कभी कभी उसके अपार्टमेंट में भी आता था, वीडियो कॉलिंग भी करते थे, फ़ोन पे भी बात होने लगी थी। यूं ही उन दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हो चुका था। अब यूं ही करते करते 2-3 महीने का वक्त निकल जाता है और अब जो वो लड़की स्नेहा थी वो उसे कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे हस्बैंड के साथ तलाक का जो भी केस है वो चल रहा है। तो जो संदीप गोधारा था वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा हमदर्दी जताते हुए कहता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में मेरे आने से पहले हुई थी, इन सारी चीज़ों से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। उसकी ये बातें सुनकर जो स्नेहा थी वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसे कितना ज़्यादा अच्छा लड़का मिला है और वो लड़का उसे ऐसे ही बहुत सी मीठी मीठी बातें किया करता था, जिससे कि स्नेहा उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग गई थी। अब उन दोनों में यूं ही वक्त बीतता रहता है और उस लड़के को पता था कि ये लड़की अमीर घर से है, क्योंकि जब उसने उसकी प्रोफाइल को देखा था, उसके रहने सहने को ढंग को देखा था, उसकी जो भी फ़ोटोज़ देखी थी, सारी चीज़ों को देख के वो पहचान चुका था कि ये लड़की अच्छे परिवार से है और उसका तो टारगेट ही यही होता था कि वो अमीर लड़कियों को अपने झांसे में ले। और जब स्नेहा से उसने कहा कि मुझे अपने बिजनेस में थोड़ा नुकसान हो रहा है तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, और स्नेहा ने उसे 2-3 लाख रुपए दे भी दिए। और अब ऐसे ही स्नेहा उसे कहती थी कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए और वो दोनों अब साथ में लिव इन में भी रहने लग गए। हालांकि वो लड़का कभी कभी आता था, यानी कि महीने में 4-5 दिन वो स्नेहा के साथ रहता था। अब स्नेहा ने उससे कहा कि मुझे तो तुमसे अब शादी करनी है, तो
तो जो संदीप था वो इन सारी चीज़ों को टालने लगा और वो इसके लिए वक्त मांगने लगा। स्नेहा ने जब उससे कहा कि मुझे तुम्हारे घर वालों से बात कराओ, तो उस लड़के ने अपने घर वालों से भी बात करा दी। अब ना जाने वो उसके घर वाले थे या फिर नहीं थे, लेकिन उसने अपने घर वाले बताकर बात करवा दी। अब स्नेहा इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा उसे फोर्स करने लगी कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं बिता सकती, मुझे तुमसे शादी करनी ही है। तो जो संदीप था वो उससे ब्लैकमेल करने लग गया कि मेरे पास तुम्हारे कुछ फ़ोटो और वीडियो ऐसे हैं जिससे मैं लोगों के सामने सबको दिखा दूंगा। अब स्नेहा के सामने जब ये सारी चीज़ें आती है कि उसने उसके जो भी प्राइवेट मोमेंट्स थे उसका वीडियो बना रखा है, तो वह इन सारी चीज़ों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है कि आखिर में तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ऐसी चीज़ों का वीडियो शूट किया है। और जो स्नेहा थी वो बिना चूके सीधा पुलिस स्टेशन जाती है, जो कि उस लड़की की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उस लड़की ने इतनी हिम्मत दिखाई, जबकि उसके पहले उस लड़के ने 10-15 लड़कियों के साथ ऐसा ही किया था, लेकिन किसी भी लड़की की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो पुलिस के पास जाए। लेकिन फिर भी जो स्नेहा थी उसने हिम्मत दिखाई और उसने संदीप से कहा कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, सोशल मीडिया पे डालो या किसी और को दिखाओ, मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी और तुम्हारी जो भी हरकतें हैं वो सारी पुलिस को बताऊंगी। अब जैसे ही पुलिस इन सारी चीज़ों के बारे में पता करती है, वो जो संदीप गोधारा था उसको पकड़ने के लिए जगह जगह छापे मारती है, लेकिन वो नहीं मिलता है। और पुलिस की बहुत ही ज़्यादा कड़ी मशक्क़त के बाद लगभग 15 दिन के बाद में उसे जयपुर से अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जब पुलिस उसे अरेस्ट करती है और उसे सारी चीज़ें पूछती है, तो वो खुद कबूल करता है कि उसने लगभग 10-15 लड़कियों के साथ ऐसे ही किया है, जिसमें वो ऐसे ही लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजता था, उनसे बात करता था, उनसे दोस्ती करता था और उनसे पैसे भी लेता था। और वो उनको ऐसे ही मानसिक टॉर्चर करता था, शारीरिक उनका शोषण भी करता था और वो उन लड़कियों से ऐसे ही पैसे लेता रहता था। अब तक उसने लगभग इन 10-15 लड़कियों से 30 से 40 लाख रुपए वो ले चुका था, क्योंकि सारी लड़कियां या तो अच्छी फैमिली से होती थी या फिर अच्छी खासी जॉब करने वाली होती थी। और इन सारी लड़कियों में लगभग 6-7 लड़कियों ने तो पुलिस के सामने गवाही भी दी थी कि उनके साथ भी इस लड़के ने ऐसे ही धोखा दिया है, जिसमें से 6-7 लड़कियां तो ऐसी भी थी जिनको तो आखिरी तक ये नहीं पता था कि उनके साथ धोखा हो रहा है। लेकिन जब स्नेहा ने हिम्मत दिखाई तो ये सारी चीज़ें सबके सामने आई और इस लड़की की चंगुल से लगभग 10-15 लड़कियां आज़ाद हो गई। और जब पुलिस इसे अरेस्ट करती है तो इसके खिलाफ जो भी संबंधित धाराएं थी उसमें मुकदमा चलता है। अब ये तो कोर्ट ही तय करेगा कि इसको क्या सज़ा मिलती है, लेकिन जो स्नेहा थी उसकी हिम्मत की वजह से बहुत सी लड़कियां इस लड़के के चंगुल से आज़ाद हो जाती है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही तो आप लोगों को परेशान करना है, ना ही आप लोगों का दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सतर्क करना है, आप लोगों को सावधान करना है कि ऐसे आपको बहुत से लोग फर्जी मिल जाएंगे जो ऐसी ही हरकतें करते हैं और लड़कियों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेते हैं। मैं उन लड़कियों को भी ऐसे ही सतर्क करना चाहूँगी कि ऐसे बहुत से लड़के ऐसे ही सोशल साइट्स पे मिल जाएंगे जो उनके साथ ऐसे ही छोटी मोटी हरकतें करते हैं या उनसे बहुत ही मीठी मीठी बातें करेंगे और उन्हें फंसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे लड़कों से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे लड़कों के बारे में कोई नहीं पता चल पाता है कि ये लड़के ना जाने और भी कितनी लड़कियों के साथ धोखा कर रहे हैं। तो ऐसे जो भी लोग हैं उनसे सावधान रहने की, उनसे सतर्क रहने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।